क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है क्योंकि उसको आपका प्राइस ज़्यादा महंगा लग रहा है, या फिर आपका कस्टमर आपको डिस्काउंट्स के लिए पुश करता है? क्या आपका मार्केट शेयर इधर में कुछ कम हुआ है, या फिर आपका कन्वर्जन ड्रॉप हुआ है? इफ एनी ऑफ दीज साउंड familiar टू यू, then I think it's right time to revisit your pricing strategy. You should ask a real question to yourself. Should we look at value, or should we keep on chasing price competition? Because let me tell you, most of the businesses are lost not because of price, but because customers आपके product या service में value ही नहीं देख पाते हैं. So let me ask you few questions. Number one, क्या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, या फिर आप एक सिंपल बाय सेल का ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें विदा कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट किए? क्योंकि अगर उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है या कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक कमोडिटी की तरह मिलेगा जो कोई भी कॉम्पिटिटर या कोई भी प्लेयर उसको दे सकता है. सो उसका डिसीजन मेकिंग टोटल प्राइस पॉइंट पे आ जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें वैल्यू क्रिएशन का एलिमेंट को आपको देखना पड़ेगा, क्या स्कोप है, या हम क्या ऐसा वैल्यू क्रिएट करें ताकि फिर उसके अंदर में हमारा कस्टमर उसको यूज कर सके. नंबर टू, हम वैल्यू तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर के लिए या तो वो वैल्यू बहुत छोटी है या उसके लिए वो वैल्यू क्रिएशन नहीं है. हो सकता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को वो वैल्यू नहीं समझ में आ रही है. इन दैट केस, अगर कस्टमर को वैल्यू नहीं क्रिएट समझ में आएगी, तो फिर वो उसको अगेन एक कमोडिटी की तरह ही लेगा और फिर वो प्राइस चेज करने लगेगा. नंबर थ्री, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपका मानना है कि कस्टमर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, लेकिन कस्टमर उस वैल्यू को ना वो इंटरप्रेट ना समझ पा रहा है. इन दैट केस, इसका मतलब है यहाँ पे एक कम्युनिकेशन लैकिंग है. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर हम उस वैल्यू को सामने बताएं, कम्युनिकेट करें प्रॉपर तरीके से, और कस्टमर को रियलाइज करें कि ये आपका बेनिफिट होगा इफ़ यू बाय दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देन वो जो प्राइस का बैरियर है वो टूट जाएगा. क्योंकि बिलीव मी, अभी ऐसा क्यों है कि आपके पास मोबाइल में हर रेंज के फ़ोन आते हैं, सस्ते से लेके आईफोन जो कि या फोल्डेबल फ़ोन लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक के फ़ोन आते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अगर प्राइस को छोड़ के वैल्यू पे फोकस करें, तो हमारे पास ये जो प्राइसिंग वॉर में पड़ना या डिस्काउंट का चक्कर रहना, ये सब काफ़ी कम हो जाएगा.